हाय वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है, वीकली लव रीडिंग है वर्गोस। 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट क्वेश्चन आप दोनों की कैसी चल रही है, क्या फीलिंग है आपके पर्सन की आपके प्रति, आपकी क्या फीलिंग है उनके प्रति, कैसा बिहेवियर रहने वाला है इस हफ्ते, क्या इरादे हैं उनके, क्या आप दोनों के बीच में इश्यू रहने वाली है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्गोस। और वर्गो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। आप में रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक या फिर पर्सन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो लेट्स सी। Spirit, give me a clear message for Virgos and Virgos person, please. Give me a clear message for Virgo and Virgos, please. One more shuffle, Virgos. Okay, let's get started, Virgos. Okay, Virgos. Okay, this is your इस हफ्ते ना आपकी लव वाइज ये सारी ये एनर्जी सराउंडिंग हो रही है। ओके, दिस इज द गार्डनर का कार्ड है। ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है कि आप अपने लव वाइज से कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ओके, मे बी अगर कोई अप्स एंड डाउन चल रहे थे लव वाइज, तो आप अपने लव वाइज पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करें। एंड कुछ लोग हो सकता है कि सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि द गार्डनर का कार्ड है, तो गार्डनर इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज योर एनर्जी सराउंडिंग इन दिस वीक। ओके, मे भी शायद एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज, कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन हो सके, कुछ लोग हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लव वाइज सिक्योर हो सके, कुछ लोग हो सकता है कि शादी कर सके, उसलिए एफर्ट डाल रहे हैं। बट दिस इज वेरी नाइस कार्ड गाइज कि एफर्ट डाल रहे हैं अपनी कोई भी कनेक्शन वाइज, ताकि वो अपनी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस क्रिएट कर सके। ओके, लव वाइज पैशनेट हो सके, इमोशनल स्टेबल हो सके, एंड कुछ ना कुछ लव वाइज सिक्योर एंड पीस हो सके बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में बहुत अच्छी है। ओके, तो लेट्स सी, दिस इज योर करंट एनर्जी वर्गोस, आपकी या आपके पर्सन की करंट एनर्जी में किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्स। इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर तरीके से अपने लव वाइज डील कर रहे हो, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन होना करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहते हो। तो मे भी शायद कुछ लोग अभी डिवोर्स भी लेते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डिवोर्स। सोल्यूशन लाने की कोशिश करें अपने कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, सिंगल हो तो कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मैच्योर हो जाऊं ताकि मैं फिर से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकूं। एंड मिंगल है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हैं, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, ताकि वो अपने फेस टू फेस बातचीत करके अपने रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आ सके। और मैरिज वाइज है तो भी सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ लोग मैरिज वाइज डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज योर करंट एनर्जी वर्गोस। वेरी हैवी एनर्जी है करंटली, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, सोल्यूशन लाने की कोशिश करो। दैट्स व्हाई ना ये आपकी ना पूरे हफ्ते की एनर्जी है कि आप ना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज हैप्पीनेस रह सको। ओके, एंड दिस इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू, या कहीं ना कहीं सी आई फील सो डेफिनेटली कि यू डीलिंग विद फायर साइन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्योंकि दिस इज योर पर्सन फीलिंग। आपके पर्सन की फीलिंग ना कहीं यू नो क्रॉस रोड पे है, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन के आप पे वर्गोस में भी शायद आपके पर्सन आपको एटीट्यूड दिखा रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू नो
आपने उन धोखा दिया तो सामने वाला ये बोल रहा है कि ऊपर वाला देख लेगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट गाइस डिसेप्शन वाली एनर्जी है कि सामने वाले ने मेरे को धोखा दिया है, सामने वाले ने मेरे को चीट किया है, सामने वाले ने मेरे को यूज किया है। ओके, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चेंज चाहते हैं। ओके, दैट इज द देयर फीलिंग। ओके, टू मच कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, मे बी शायद आपने चीट किया हो वर्गोस। व्हाट देयर इंटेंशन, या इंटेंशन इज जजमेंट का कार्ड है। वो उनकी इरादा है कि मे बी शायद वो आपको जज कर रहे हैं। ओके, जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके साथ में फिर से राइज अप हुआ जाए कि नहीं जाए, सेकंड चांस दिया जाए कि ना जाए। ओके, क्योंकि मे बी शायद हो सकता है कि आपने उनको धोखा दिया हो। ओके, तो वो देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन में। ओके, what's their behavior about you? Queen of Swords, see behavior है Queen of Swords, there is the soulmate connection तो है, but उनका behavior ये रहने वाला है कि clear communication। okay, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड जस्ट लाइक होता ना, तुमने ऐसा किया, ओके क्यों किया मेरे साथ में, जस्ट क्वेश्चनिंग करें क्यों किया आपके पर्सन आपको। ओके वर्गोस, एंड जस्ट मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं। एंड मे बी शायद उस तरह कोई रिलेशनशिप खत्म करना चाहता हो, या फिर रिलेशनशिप को कोई बनाना भी चाहता हो मैच्योर तरीके से फेस टू फेस बातचीत करके, या फिर हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स भी लेना चाहते हैं, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर बोथ। ओके, या जज कर रहे हैं, मे भी शायद वर्गोस आपने धोखा दिया हो, इसीलिए सामने वाला आप पे आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जज कर रहा है कि इनके साथ में सेकंड चांस दे या ना दे। ओके, क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको धोखा दिया, आई फील सो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना गार्डनर की एनर्जी है कि आप ये हफ्ता भर ना कम्युनिकेशन करोगे अपने कोई भी लव वाइज को सेव करने के लिए, या फिर न्यू लव क्रिएट करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ताकि आपके रिलेशनशिप में फिर से बॉन्ड ना जाए बोल के। ओके, दिस इज योर फीलिंग वर्गोस, आपकी फीलिंग, ओह आपकी फीलिंग तो बहुत अच्छी है आपके पर्सन के प्रति। ओके, लवर्स का कार्ड है, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं सी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति सोलमेट कनेक्शन टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 इमेजेस है। ओके, आप अपने पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म मैच्योर बहुत दूर तक जाना चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर किसी की फीलिंग बहुत मैच्योर्ड हो और किसी की फीलिंग जस्ट इमेच्योर टाइप की हो, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस हो। ओके, बट आपकी फीलिंग ये है कि नहीं मुझे इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन चाहिए, इनके साथ में मुझे बॉन्ड होना है, इनके साथ में मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना, शादी करनी है, एंड इनके साथ में मुझे जिसके साथ भी डील कर, इनके साथ में मुझे कहीं ना कहीं सक्सेसफुली आगे तक बढ़ना है, सक्सेसफुली बैलेंस करना है बोल के। ओके, आपकी फीलिंग अच्छी है वर्गोस, बट कहीं ना कहीं किसने चीट किया, आपने चीट किया है, सामने वाले ने चीट किया है, मुझे जस्ट कमेंट कीजिएगा। ओके, मुझे लगता है कि आपने चीट किया है, इसे आप तो चाहते हो कि सामने वाले के साथ में आप रहना चाहते हो, बट सामने वाले की फीलिंग ये है कि यू हर्ट मी, यू चीट मी, यू बिट्रेड मी। ओके, तो इसलिए जज कर रहे हैं कि कैसे मैं इनको एक और चांस दे दूं। ओके, कैसे मैं क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। वैसे आप दोनों के बीच में क्या इश्यू रहने वाली है, जस्टिस की, आप दोनों के बीच में इश्यू रहने वाली जस्टिस के गाइस। ओके, लव वाइज बैलेंस करने की, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं लव आप लोगों के लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज इम्बैलेंस हो गया है, तो आप चाहते हो जस्टिस मिले, बट दिस इज योर इशू। लिब्रास का कार्ड है, मे भी शायद कोई लिब्रा पर्सन आपके लिए इशू हो सकते हैं। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का डिवोर्स भी इशू रह सकता है, जस्टिस समटाइम इज डिवोर्स आल्सो। ओके, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी इशू रह सकती है, अगर कोई सिंगल है तो हियर इज द बी। ओके, मिंगल होने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो भी इशू रह सकती है, बिग इशू। ओके, दिस इज द मेजर आर्कानास का कार्ड है। Let's see what's the outcome for you Virgos. Again major arcanas, आउटकम में गाइस हायरोफेंट का कार्ड है, तो आउटकम इज गुड। अगर कुछ लोग डिवोर्स चाहते हैं तो पॉजिटिव चेंज, डिवोर्स मिल रहा है, और अगर कोई इश्यू को खत्म करना चाहते हैं, आप लोगों की लव वाइज कोई इश्यू आ गई थी तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड रीयूनियन भी हो रहे हो।
एंड कुछ लोग अगर सिंगल हो तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप मिंगल हो सको, और कुछ लोग हो सकता है कि अगर कंफ्यूज है रिलेशनशिप में तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है। ओके, द आउटकम बहुत अच्छा है। मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू, द मैजिशियन, अगेन द गार्डनर एंड अगेन हियर इज द गार्डनर। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए, जो भी आप सोल्यूशन चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, कम्युनिकेशन करते रहिए, बिकॉज मैजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस रूल बाय मरकरी। मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। आपके इनर तौर पे कम्युनिकेशन कीजिए, आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को आप अपने कनेक्शन को फिर से बना सको, अपने कनेक्शन में सिक्योरिटी लेके आ सको, हैप्पीनेस क्रिएट कर सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू, क्वीन ऑफ कप्स। सी, कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी वर्गोस। कहीं ना कहीं अगर सिंगल हो तो ऑफर आ रहा है, मिंगल हो तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन चले तो कोई सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली डीप फीलिंग आ रही है। ओके, इमोशनली इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। There's so much. Maybe you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, otherwise water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. कहीं ना कहीं अपने लव वाइज यहाँ पर सक्सेस हो रहा है, या फिर पैशनेट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और अगर वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो वर्गोस, बिकॉज यू आर अर्थली साइन। ओके, वाटर साइन के साथ में डील करें तो यहाँ पर फायर साइन के साथ में आप और भी ज्यादा पैशनेट और भी ज्यादा अट्रैक्ट अपने लव में भरने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप नोटिसेबल हो सके, ताकि आप सक्सेस पा सको, ताकि आप जस्ट लाइक 6 ऑफ वॉन्ड रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे लेके जा सको। ओके, वाओ, दैट्स व्हाई आप अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए एफर्ट डाल ही रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए गार्डनिंग कर रहे हो। करंट पोजीशन फॉर वर्गोस, व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्स इज हियर, why this king of swords is here for Virgos, why this king of swords here for Virgos? Okay, see, वर्गोस कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है अगेन जस्टिस एंड 5 ऑफ सोर्स हियर, कहीं ना कहीं में भी शायद बैक स्टैबिंग हुई है, आपने किया है या फिर सामने वाले ने किया है। ओके, डिस्ट्रप्शन, धोखा मिला तो इसलिए क्लियर होना चाहते हो करंटली आप, या सामने वाले तो इसलिए जस्टिस चाहते हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है शादी को लेके, तो कोई डिवोर्स चाहता है तो इसीलिए किंग ऑफ सोर्स इज हियर सोल्यूशन। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप लोग सिंगल हो तो कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया है, सिंगल हो गए हैं तो आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो, मिंगल होने के लिए सोल्यूशन चाहते हो, फिर राइज अप होना चाहते हो ताकि आप अपने नेक्स्ट लव रिलेशनशिप में जा सको। और अगर मिंगल हो तो कहीं ना कहीं किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, यूज किया है, तो अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, ताकि सोल्यूशन चाहते हैं, मैच्योर तरीके से डील करना चाहते हैं, ताकि वो सारी बातों को, गिले शिकवे को खत्म करके उसी के साथ में पॉजिटिविटी में आगे बढ़े, या फिर हो सकता है टोटली रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। ओके, या फिर मैरिज वाइज कहीं ना कहीं अनबन चले तो मैच्योर तरीके से डील करें, ताकि मैरिज में ऐसा होता है ना कि घर वाला बाहर वाला चक्कर चल रहा है तो बैलेंस करके चल रहे हैं। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, मैच्योर होके काम करे मैरिज वाइज भी। ओके, बट यहाँ पर लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं अभी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, करंटली आप या फिर आपके पर्सन, एंड दिस इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर Virgo's person, why this 5 of swords is here for? Okay, कहीं ना कहीं सी lovers twice, okay, and emperor का कार्ड है। 5 of swords यहाँ पर इसलिए है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के फीलिंग आपके पर्सन प्रति ये है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके प्रति, आप फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है, सामने वाला इगोइस्टिक है, सामने वाले कहीं ना कहीं चीट है, तो मुझे अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहिए, या फिर सामने वाला कंट्रोलिंग है। ओके, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में चॉइसेस है, कहीं ना कहीं
सोलमेट किसी और के साथ में वो जुड़े हुए हैं। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे अपनी मुझे सामने से प्यार चाहिए, मुझे सामने से सिक्योरिटी चाहिए, बट ही चीट मी, शी इज चीटिंग मी, सी इज आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए अच्छा ही है गाइस, बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको डिग डिग प्यार करो, वो एक्सेप्ट करते हैं कि आपके रिलेशनशिप मजबूती आए। ओके, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बट कहीं ना कहीं आप उनको मेंटल मेंटली परेशान करते हो या फिर कोई धोखा देता है, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि क्या किया जाए बोल के। ओके, क्या किया जाए, क्योंकि समटाइम में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समटाइम आपके पर्सन की फीलिंग बहुत सोलमेट कनेक्शन टाइप की हो। ओके, आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और समटाइम कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे जो ड्रामा होता है ना वो हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं किसी के लिए ये भी हो सकता है उनकी फीलिंग कि मैं अपने पर्सन को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे मैं फिर से अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करूं, कैसे मैं रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा पीसफुल बनाऊं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अनबन हो गई है, कहीं ना कहीं सामने वाले ने धोखा दे दिया है, तो अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग ये है। ओके, वर्गोस, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन, उनके इरादे हैं कि कैसे एक और चांस दे दूं बोल के। ओके, लेट्स सी, वो जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चांस दिया जाए या ना दिया जाए। या सी, कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन, उनका इरादे ये है कि सामने वाले ने आपको हर्ट किया है, सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, मेरा दिल दुखाया है, तो मैं कैसे देख रहे हैं कि जज कर रहे हैं कि मैं कैसे एक और चांस दूं बोल के, बट कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं कि चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, रियूनियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर एफर्ट तो डाल रहे हैं पीसफुली ताकि रिलेशनशिप में एक और चांस मिल जाए बोल के। ओके, उनके इरादे है कि आपको जज कर रहे हैं, इसीलिए वो एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप व रियूनियन भी हो सके। ओके, व्हाट देयर बिहेवियर टुवर्ड यू, क्वीन ऑफ सोर्स, सी, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आपके प्रति, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वर्गोस, में भी शायद हो सकता है किसी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। ओके, बिहेवियर ये रहने वाला है कि क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आप दोनों जगह कैसे रह सकते हो। ओके, जगलिंग कैसे कर सकते हो। ओके, जैसे कि होता ना कि आप दूसरे के साथ में कैसे डील कर सकते हो, आप दूसरे के साथ में कैसे एफर्ट डाल सकते हो मेरे होते हुए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्यों टू अ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, टू पर्सन, टू सिचुएशन, टू सिनारियो के साथ में जगलिंग करना। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हो आप। ओके, टू पर्सन के साथ में कनेक्ट कैसे हो सकते हो। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना वो कनेक्शन को लेट गो कर ले, डिसीजन लेके मूव ऑन हो जाए, और कुछ लोग हो सकता है कि जो अभी कनेक्शन ये जगलिंग वाली चल रही है, आपके पर्सन के बिहेवियर ये रहने वाला है कि उसमें वो जगलिंग पीरियड को खत्म करके पीस की तरफ से जाए। ओके, तो आपके पर्सन के बिहेवियर क्वेश्चनिंग करने वाले हैं कि कैसे कर सकते हो मेरे साथ में चीट, मेरे साथ में धोखा। ओके, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, ये आपकी फीलिंग है अबाउट योर पर्सन। Cancer, not Cancer. Maybe शायद you're dealing with Geminis, Virgos. Why Lovers card is here? Because मुझे ऐसा लग रहा है वर्गोस आप चीट कर रहे हो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लवर्स क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स। ओके, कहीं ना कहीं आपने चीट किया हो, तो इसीलिए आप ना सरेंडर कर रहे हो कि नहीं, आई लव यू सो मच। ओके, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बोलते ना बातों में फंसा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं फ्यूचर में, इन फ्यूचर को बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आपके पास में चॉइसेस है
क्योंकि यहाँ पर किसी ने बिट्रेल किया हो तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि नहीं, मुझे उनको नहीं छोड़ना, बिकॉज शी और ही इज अ सोलमेट, वो शादी मटेरियल है, वो मुझे समझती है, जस्ट लाइक दिस। जैसा होता है ना कि आपने चीट कर दिया बट आप उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, बैलेंस करके चलना चाहते हो, ओके, उस टाइप की एनर्जी है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि पास में कोई ऐसी बातें हो गई हो, ओके, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो उसको खत्म कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में फोकस करके अपने प्यार को बढ़ा सके, ओके। तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है, लॉट्स ऑफ प्यार तो है, बट पास की कोई बातें आ गई थी तो उसको खत्म करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, ओके। शादी के लिए प्रपोज भी करें कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चीट कर रहे हो तो दिखावे के लिए सरेंडर करे कि नो हाउ आई एम लविंग यू, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर मैं प्रपोज भी कर दे कि जिस मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। Virgos, what's going on? And this is your issue. This is your issue, Virgos. Libra person is your issue. See, this is your issue. Virgos, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, 2% टू सिचुएशन हो सकती है, तो आप जस्टिस चाहते हो, डिसीजन लेके अपने लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं, बट दिस इज योर इशू। कुछ लोगों के लिए मैरिज वाइज डिवोर्स लेना इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिसीजन लेके एक सिक्योर लव लाइफ बनाना इशू हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि क्रॉस रोड पे है कि कैसे अपने पहले के लव को छोड़ के दूसरे लव को एक्सेप्ट करें, ओके। इसीलिए यहाँ पर जस्टिस इज योर इशू, ओके। तो अगर यहाँ पर ना क्लियर होके, एंड हियर इज अगेन सोलमेट कार्ड, कहीं ना कहीं पीसफुली डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर सको, या फिर रीयूनियन क्रिएट कर सको, रीयूनियन हो सको, या फिर मैरिज वाइज एक पॉजिटिव मैरिज लाइफ बना सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आउटकम अच्छा है। द हेरोफेंट का कार्ड है, मे बी रूल बाय वीनस एंड टॉरस, टॉरस का कार्ड है, तो टॉरस इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, सो डोंट यू वरी, रीयूनियन भी हो जाओगे, बट कहीं ना कहीं आप ही को पीसफुली डिसीजन लेना है, ओके। Virgos, let's see why this card is here, and see, कहीं ना कहीं द हायरोफेंट क्लैरिफाई बाय टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई टोटली न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहे तो वो कर सके, आपने मैरिज वाइज पीस लेके आना चाहे वो लेके आ सके, एंड करंट रिलेशनशिप वाइज राइज अप होना चाहे वो लेके आ सके। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। जो भी आप लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लव वाइज, फेस टू फेस बात करके या फिर कम्युनिकेशन करके, मैसेजेस करके, आपने सारे कोई भी कनेक्शन में कोई भी गिले हो उसमें कम्युनिकेशन करके पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो आउटकम अच्छा है गाइस, तो कीप गोइंग ऑन। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ कप इज हियर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगर कोई सपोर्ट भी चाहते हैं तो सपोर्ट भी है, ऑफर भी चाहते तो ऑफर भी है, एंड यहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस भी हो रहे, ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ कप क्लैरिफाई बाय थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके। कहीं ना कहीं थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस रीयूनियन होने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पर रीयूनियन होके इमोशनल सेटिस्फाइड हो रहे हो। और अगर थर्ड पार्टी एक न्यू लव में एंटर करना चाहते हो तो भी यहाँ पर ऑफर आ रहा है। और अगर कुछ लोग हो सकता है कि ना पास के जो मामलों थे मैरिज को लेके या फिर कोई भी पास के मामले थे उसमें एफर्ट डाल के वेट कर रहे थे कि कोई ऑफर आए, कोई सोल्यूशन आए, कोई रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आ रहा है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप क्लैरिफाई बाय थ्री ऑफ पेंटिकल, इमोशनली सेटिस्फैक्शन, एक नई शुरुआत, एक फर्स्ट लव वाइज या फिर जो कंटिन्यू लव है वो लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, ओके। इमोशनली डीप सेटिस्फैक्शन, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। एफर्ट डालोगे ताकि आपके कोई भी कनेक्शन वाइज कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके, न्यू बिगिनिंग कर सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, एक
सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड फाउंडेशन बना सके. ओके, एंड दिस इज द गाइडेंस. द मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनी का कार्ड है. आई फील सो यू डीलिंग विद जेमिनी, योर फेलो साइन. ओके, व्हाई दिस मैजिशियन कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस? क्योंकि कहीं ना कहीं मैजिशियन क्लैरिफाई बाय 4 ऑफ सोर्स, आपके जो सिक्योर रिलेशनशिप थे वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं. ओके, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं. सिंगल हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मिंगल हो तो कहीं ना कहीं बातों की वजह से, मैरिज वाइज हो तो कहीं ना कहीं अपने अर्थली मैटर की वजह से, पैसों की वजह से, घर की वजह से. ओके, आपकी कोई भी रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो रही है. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने जो भी आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो कीप गोइंग. ओके, एफर्ट डालते रहिए, कम्युनिकेशन करते रहिए, क्लियर होते रहिए. देयर इज अ सिक्योर रिलेशनशिप. 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योर रिलेशनशिप अबाउट योर फैमिली वाइज, अबाउट योर घरेलू मामले वाइज, अबाउट योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाइज, या फिर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए भी यहाँ पर ऑफर आ रहा है. ओके, तो कीप गोइंग गाइस, कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में लेके जा सको, सिक्योर हो सको. ओके, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो भी हो रहा है. ओके, तो कीप गोइंग, गार्डनिंग करते रहिए. गार्डनिंग मीन्स गाइस कम्युनिकेशन करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में लेके जा सको, क्लियर वे में लेके जा सको, सिक्योर बना सको. ओके, लेट्स सी ये हफ्ता आप दोनों में से कौन क्या कन्फेस कर रहा है. ओके, मे बी आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं. दिस लॉट्स ऑफ कार्ड गाइस. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन कार्ड फॉर यू एंड योर पर्सन. आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू. कुछ लोगों के लिए कन्फेशन आप कर रहे हो या फिर सामने वाला कर रहा है कि मैं आपसे प्यार कर बैठा. ओके, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू. ओ वर्गोस, मे बी शायद ये आप कन्फेस कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं. आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू. मुझे आपसे प्यार हो गया है. ओके, आई एम क्रेजी, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू. वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक. आई एम स्लीपलेस ओवर यू. यू नो, सी आई एम स्लीपलेस, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं आपसे प्यार कर बैठा या कर बैठी, या मैं यू आर माई क्रश, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, या फिर यू नो ये आप बोल रहे हैं या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपसे प्यार हो गया है, या फिर आई एम क्रेजी अबाउट यू. ओके, आप बोल रहे हैं या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं. एक और बार मैं रिपीट करती हूँ कि कन्फेशन ये है, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू. ओके, ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं. या फिर एक और मैसेज है, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू. आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोले. ओके, क्योंकि आप में भी शायद एक दूसरे के क्रश की वजह से आप लोग ना, आप नहीं सो पा रहे या फिर आपके पर्सन नहीं सो पा रहे. रात रात भर आप माइंड में ना आप चल रहे हो या फिर आपके पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हो. ओके, वाइस वर्सा है तो प्यार तो है यहाँ पर, क्रश तो है. ओके, कीप गोइंग वर्गोस, कीप गोइंग. या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा अपने लव लाइफ के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर.